Hello guys, welcome back to the Chem at the classes. So as a mechanical operation series, in this part I'll discussing about the filtration. Basically it is used to separate the coarse solid from solid liquid mixture. Basically filtrations में क्या रहता है, filtration में क्या रहता है, जो कोर्स सॉलिड होते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से उनको हम सेपरेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. Filtration is influenced of pressure, vacuum, gravity और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस की प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या रखा है, एक पोरस मीडियम ले लिया है. यहाँ पर एक मैंने क्या ऊपर हमारा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है. इसको मैंने जो है पोरस मीडियम से, फिल्टर मीडिया से या सेप्टम से इन टेक्निकल टर्म्स में बोलूँगा, पास किया. बेसिकली नीचे क्या रहता है, फिल्ट्रेट होने के बाद लिक्विड आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पर क्या है, ये पोरस मीडियम है. तो बेसिकली जो कोर्स साइज पार्टिकल है उसको हम लोग को सेपरेट करना है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से. दैट इज फिल्ट्रेशन. टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशंस क्या होते हैं, बेस्ड ऑन द ड्राइविंग फोर्स, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म. सो बेस्ड ऑन ड्राइविंग फोर्सेस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जैसे प्रेशर, वैक्यूम, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कई टाइप्स में हमारा जो है जो फिल्ट्रेशन है वो डिवाइड होता है, ठीक है. ठीक है. बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन, तो बैच फिल्ट्रेशंस होते हैं, कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन होता है. बैच फिल्ट्रेशंस क्या होते हैं, वी गेट द आउटपुट इन द डिस्क्रीट मैनर. इन द कंटिन्यूस में क्या रहता है, वी गेट द आउटपुट इन द कंटिन्यूस मैनर, ठीक है. बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में के हिसाब से क्या केक फिल्ट्रेशन होगा, डीप बेड फिल्ट्रेशन होगा, क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन होगा. सो इन आवर सिलेबस, अब मैं अपने सिलेबस के हिसाब से बात करूँगा, तो अभी हम लोग आगे देखने जा रहे हैं. तो अभी हम लोग आगे देखेंगे बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ केक फिल्ट्रेशंस. सो उससे पहले क्या बेसिकली रहता है कि बेसिकली एज अ केक थिकनेस इंक्रीजेस द केक रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. सो बेसिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट कलेक्टेड डिवाइडेड बाई टाइम. सिंपली कह सकते हो आप dV अपॉन dt, या वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कमिंग आउट इज कॉल्ड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. तो बेसिकली टाइप ऑफ केक फिल्ट्रेशंस में क्या रहता है, कांस्टेंट प्रेशर केक फिल्ट्रेशन, कांस्टेंट रेट केक फिल्ट्रेशन. तो कांस्टेंट प्रेशर्स में क्या रहता है, हेयर एज द नेम सजेस्ट कांस्टेंट प्रेशर केक फिल्ट्रेशन. सो यहाँ डेल्टा पी जो होता है, प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट. रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या रहता है, वो डिक्रीज रहती है. बट इन इंडस्ट्री वी यूज कांस्टेंट प्रेशर केक फिल्ट्रेशन. दूसरे टाइप का क्या रहता है, कांस्टेंट प्रेशर था, दूसरा हो जाएगा कांस्टेंट रेट केक फिल्ट्रेशन. इसमें क्या रहेगा, प्रेशर ड्रॉप हमारा इंक्रीज करता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कांस्टेंट रहती है एज अ नेम सजेस्ट. सो दिस इज नॉट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द, ऑफ कोर्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो केक लीक भी हो सकते हैं, ठीक है. ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ केक फिल्ट्रेशंस की. तो फिल्टर एड्स क्या होते हैं, फिल्टर एड्स होते हैं एक्सपेंड पार्टिकल यूज टू इंक्रीज द केक पोरोसिटी. और आप कह सकते हो फिल्टर एड्स आर मेथड और नॉट मेथड, फिल्टर एड्स आर मटेरियल विच आर यूज टू इम्प्रूव द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. बेसिकली एड्स का मतलब क्या है, टू हेल्प समथिंग, ठीक है. आगे देखते हैं हम लोग हैं. बेसिकली आगे क्या है, जैसे जो फिल्टर एड्स होते हैं उनके एग्जांपल्स हो गए, जैसे डाइटोमिक सिलिका हो गया, ठीक है, पर्सालाइट हो गया, वुड सेलुलोस हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया. ये सब एग्जांपल हो जाएंगे आपके फिल्टर एड्स के. प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन इन कांस्टेंट प्रेशर केक फिल्ट्रेशन. तो प्रेशर ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर केक फिल्ट्रेशन से. सो ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप क्या है, डेल्टा पी इक्वल्स टू P1 माइनस P2, ठीक है. सो डेल्टा पी विच इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ऑफ द केक प्लस डेल्टा पी ऑफ द मीडियम, ठीक है. तो बेसिकली I don't go through the derivations. As you learn about the Kozinec-Harman equations,
ठीक है। तो आई जस्ट गो थ्रू द फार्मूलाज, थोड़ा सा लंबा फार्मूला है लेकिन मैं समझा दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई डोंट गो थ्रू द फार्मूला, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो बेसिकली जो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कांस्टेंट प्रेशर केक फिल्ट्रेशन में, सो डी टी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू म्यू ए डेल्टा पी सी अल्फा अपॉन ए वी प्लस म्यू अपॉन ए डेल्टा पी इंटू आर एम। सो इस वाले टर्म को मैंने के पी ले लिया, इस वाले टर्म को मैंने बीटा ले लिया, तो डी टी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू के पी वी हो जाएगा प्लस बीटा। अगर मैं इसको रेट के टर्म, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के टर्म में लिखूंगा तो डी वी अपॉन डी टी विच इज़ equals to 1 over kpv plus beta. If beta is approximate equals to 0 then kp, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा b स्क्वायर के। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर करूँगा t बाई b और b के बीच में ग्राफ दे दूंगा तो kp बाई 2 हमारा स्लोप आ जाएगा। इसी तरीके से बेसिकली इसमें जो टर्म्स हैं अलग अलग टर्म्स, v क्या है हमारा, v क्या है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट इन मीटर क्यूब, t है द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन, ए क्या है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर में, सी क्या है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन केजी पर मीटर क्यूब, अल्फा क्या है स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस मीटर पर केजी, आर एम क्या है हमारा मीडियम रेजिस्टेंस 1 मीटर इनवर्स बोल सकते हो, आर सी क्या है हमारा केक रेजिस्टेंस, म्यू क्या है विस्कोसिटी दैट इज केजी पर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज केजी पर मीटर स्क्वायर। तो आपको लग रहा है कि ये इक्वेशन काफ़ी जो है, तो इस इक्वेशन को याद करने की हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। सो यहाँ पर देखो रेट क्या होता है, बेसिकली कोई भी रेट हो गई, मान लो वेलोसिटी रेट हो गई, कुछ भी रेट हो गई तो अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो ये रेट का क्या उल्टा है, यानी पल्टी रेट बराबर म्यू ए डेल्टा पी है, मतलब क्या म्यू अप वी सी अल्फा अपॉन ए मतलब विस्की प्लस रम, पल्टी रेट म्यू अप विस्की रम, ठीक है। तो ये इसका मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखने का एक तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जैसे देखते हैं डी टी अपॉन डी वी की वैल्यू देखेंगे, के पी वी बीटा था, अगर मैं इसमें ग्राफ डी टी अपॉन डी वी और वी में प्लॉट करूँगा तो दिस वैल्यू इज के सी, दिस इज इंटरसेप्ट दैट इज 1 ओवर क्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू बीटा था। अगर मैं अलग अलग ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो द फेवरेबल कंडीशन इज व्हाट दिस डेल्टा पी वन, सो हेयर delta P1 is more than delta P2 is more than delta P3 is more than delta P4। सो फिल्टर केक जो होते हैं वो एक तो इनकम्प्रेसिबल केक्स होते हैं वेयर देयर इज़ अ जो स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस है दैट इज अल्फा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेल्टा पी और एल। सेकंड केस क्या होता है, कंप्रेसिबल केक होते हैं उसमें अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा पी। तो हेयर अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट डेल्टा पी की पावर एस, एस क्या है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, एस इक्वल्स टू 0 मतलब टोटली इनकम्प्रेसिबल केक, एस इक्वल्स टू 1 मतलब टोटली कंप्रेसिबल केक। और सैलरी के लिए क्या रहता है 0.2 से 0.8 के बीच में वैल्यू रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फिल्टर मीडियम, इट शुड बी गिव अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट अवेलेबल एट द चीप प्राइस, इट शुड बी ड्यूरेबल एंड केमिकल इनर्ट्स, इट शुड नॉट बी hazardous to us। So time required for washing the cake, कितना टाइम लगता है, तो बेसिकली हो जाएगा वॉशिंग वॉल्यूम अपॉन वॉशिंग रेट। तो रेट ऑफ वॉशिंग क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एट द एंड। फॉर द लीफ फिल्ट्रेशन क्या लीफ फिल्ट्रेशन के लिए जो वॉशिंग रेट होती है वो डी वी अपॉन डी टी होती है। फॉर प्लेट एंड फ्रेम फिल्ट्रेशन के लिए जो वॉशिंग रेट होती है 1/4 टाइम्स होती है किसके, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब डी वी अपॉन डी टी। तो टोटल टाइम होता है वो टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस टाइम ऑफ वॉशिंग प्लस टाइम ऑफ क्लीनिंग, ठीक है। तो बेसिकली हेयर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, सिंपल सा लीफ फिल्टर हम लोग ने ले रखा है। यहाँ पर प्लेट एंड फ्रेम था, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देखते हैं बेसिकली एक एग्जांपल हमने ले रखा है। एग्जांपल क्या है, ए लीफ filtering a slurry given a filtrate of 8 meter cube in 30 minutes. The filtration was continued till 11.3 meter cube of filtrate is achieved
फाइंड द टाइम ऑफ वॉशिंग TW इफ 11.3 मीटर क्यूब ऑफ वॉश वाटर इज यूज, रेजिस्टेंस ऑफ द क्लॉथ कैन बी निगलेक्टेड, प्रेशर ड्रॉप इज कांस्टेंट। सो हमको पता है dt/dv विच इज टू kpv प्लस बीटा होता है। दिस टर्म इज निगलेक्टेड, सो dt/dv इज टू kpv हो गया। इफ यू इंटीग्रेट दिस क्या है, when वॉल्यूम वॉज 0, when the time was 0 वॉल्यूम 0, when the time was 30 तो वॉल्यूम कितना है हमारा हो रहा है, यहाँ पे लिखा था कहीं पे 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वो हमारी लिमिट्स हो गई। इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ kp। अच्छा, वॉश टाइम क्या होता है, वॉशिंग वॉल्यूम अपॉन वॉशिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो वॉशिंग वॉल्यूम क्या है 11.3 dv/dt हम लोग निकाल ही लेंगे हम लोग आराम से यहाँ से। इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट द वॉशिंग वॉल्यूम इज़ 120 मीटर। सिंपल है। ठीक है, इसके बाद एक और सेगमेंट है, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड द सॉलिड गैस सेपरेशन। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये छोटा सा सेगमेंट है लेकिन मैं इसी पार्ट में कवर कर ले रहा हूँ। क्या है सॉलिड गैस सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम सॉलिड गैस मिक्सचर। बेसिकली पर्पस क्या है, फॉर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स वी रिमूव द हार्मफुल कंटेंट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस टू रिकवर वैल्यूएबल सॉलिड्स, टू रिकवर इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए गैसेस फीड। मेथड्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फिल्ट्रेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वेट स्क्रबिंग है। दिस इज अ सॉलिड कलेक्टर। Here the no power consumption, simple in construction, no maintenance। डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हैं सॉलिड कलेक्टर्स के। नो शॉर्ट सेपरेट, वेरी स्लो एफिशिएंसी, वेरी लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड। ठीक है, इनर्शिया सेपरेटर भी दिया हुआ है। ठीक है, दिस आर द बेसिक्स, बट जो इम्पोर्टेंट क्या है वो साइक्लोन सेपरेटर है बेसिकली। वो भी हम एक बेड स्क्रबर है। यूज थर्ड लिक्विड वाटर स्टीम टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम गैस सॉलिड स्टीम, for example Venturi scrubber। So as you can see, converging section is short and diverging section is long, velocity at throat is 6 to 120 meter per second। Principle क्या है, kinetic energy of the gas solid steam is utilized to atomize the scrubbing liquid। बेसिकली जो गैस सॉलिड जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज साइक्लोन सेपरेटर, और गैस साइक्लोन भी बोलते हैं। Basically, cyclone separates the dust or mist particle from the gas. Cyclone is settling device in which strong centrifugal force acting radically is used in place of relatively weak gravitational force. Cyclones are mostly used for the removing industrial dust from the air or process gases. They are the principal type of gas solid separator। So basically, as you can see, this is a gas cyclone. Here the gas liquid inlet high velocity, this is a solid discharge, so this is a clean gas। as you can see, this is a shape of basically shape जो साइक्लोन सेपरेटर का कुछ इस टाइप में ही होता है। जैसे कि अगर आप लोग ने देखा हो तो यहाँ फैक्ट्री में भी एक साइक्लोन सेपरेटर लगा है, बेसिकली डस्ट को रिमूव करने के लिए, ऐश वगैरह को यूज़ करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस कहाँ से आता है, बेसिकली जो सेपरेशन जो फैक्टर होता है साइक्लोन सेपरेटर में, जो सेपरेशन फैक्टर क्या होता है, इट्स द रेशियो ऑफ क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। सो मास ऑफ द पार्टिकल v²/r, mv²/r होता है, और mg तो हो गया हमारा ग्रेविटी फोर्स, सो v²/rg आ गया। सो सेपरेशन फैक्टर जो हो गया v²/rg हो गया। v क्या है, v हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऑफ इनपुट स्टीम। हमारा r क्या है, r हमारा साइक्लोन रेडियस है। ठीक है, तो इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली साइक्लोन सेपरेटर के बेस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस अराउंड न्यूमेरिकल्स में है तो हम उसको कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास नोट्स में तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ बुक उठा लेता हूँ, तो हो सकता है जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग बुक से कवर कर लेते हैं, कैसा रहेगा। तो फाइनली क्वेश्चंस कुछ मिले हैं, तो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चंस क्या है बेसिकली, अगर आप लोग देखें तो यार क्वेश्चंस जो हैं चलो देखता हूँ, एक आध क्वेश्चन मिले हैं। द स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस हैज़ अ डायमेंशन, सो एज यू नो दैट दिस इज़ द स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस, मैंने अभी इसमें बताया था। स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस, इसमें क्या बोला गया है, जो स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस हैज़ अ डायमेंशंस क्या था, मीटर पर केजी। मीटर पर केजी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस मतलब क्या है, मीटर पर केजी मतलब L M इनवर्स 475। कितना क्वेश्चन है, 475। तो 475 का है C M L M इनवर्स, ठीक है। तो फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस हैज़ अ डायमेंशन, फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस क्या था, फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस था 1 इनवर्स मतलब M इनवर्स मतलब L इनवर्स। तो 476 इसी तरीके से हो जाएगा, 476 हो जाएगा C तो L इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस दिए हैं, इसका क्या हो जाएगा ये तो सिंपल बता दोगे आप लोग। द कंप्रेसिबल डिफैक्टर कोफिशिएंट ऑफ इनकम्प्रेसिबल केक इज, इनकम्प्रेसिबल केक के लिए क्या होना जाना चाहिए, 480 का इन्होंने दिया है B, 480 का इन्होंने दिया है B, इसका मतलब क्या है 0। हालांकि मैंने इसको भी कवर किया था, अभी क्या बताया था मैंने, देखो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर टोटली इनकम्प्रेसिबल केक के लिए क्या रहता था, जो हमारा जो फिल्टर केक जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था S वो 0 रहता था, टोटली कंप्रेसिबल के लिए S = 1, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आप लोग देखिए कहाँ से, क्या नाम, बुक्स वगैरह से करिए। ठीक है, तो देखो कितना जो है कितना, तो देखो बेसिकली कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो जैसे कि बोला हुआ है द कंप्रेशन रेशियो इज मैक्सिमम फॉर फैंस, कंप्रेसर्स, ब्लोअर्स और वैक्यूम पंप्स। कमेंट करके बताइएगा, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स इज काउज्ड बाय हाई फ्लूइड वेलोसिटी एट द सक्शन, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, लो सक्शन प्रेशर, हाई प्रेशर। कमेंट में बताना, ये भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और
A ventrimeter is used to measure total energy, pressure, velocity, head, flow rate. Ventrimeter used to what? ये भी मैंने बताया हुआ है, कमेंट करके बताना है इसको भी. Which of the following does not fall in the category of variable head meter? वेरिएबल हेड मीटर की कैटेगरी में कौन नहीं आता है? वेंचुरीमीटर आता है या नहीं आता है? विदाउट ट्यूब आती है. और ऑफिस मीटर आता नहीं है. रोटामीटर. ठीक है, ये भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है, देखो वेरिएबल हेड की कैटेगरी में कौन नहीं आता है? तो वेरिएबल हेड की कैटेगरी में which of the following does not fall in the category of variable head meter? वेंचुरीमीटर, और ऑफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो आप लोग? सो आई थिंक देखो वेंचुरी मीटर का तो मुझे पता है, ऑफिस मीटर भी मैंने बताया हुआ है, पिटॉट ट्यूब भी बताया. रोटा मीटर आप लोग को नहीं बताया. रोटा मीटर यूज फॉर वेयर देयर इज अ फ्लोटिंग इज देयर इज अ वेरिएबल हेड इज देयर. तो रोटा मीटर आई थिंक होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एरिया मीटर्स, ये भी बताया हुआ है, कमेंट करके बताना. ठीक है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन भी बताया. पिटॉट ट्यूब इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, एवरेज फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. ये भी कमेंट में बताना, मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है. ठीक है, इस तरीके से और काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं, वो सब क्वेश्चंस आपको बनाने हैं. ठीक है, सो मैकेनिकल ऑपरेशन को यहीं तक रखते हैं हम लोग हैं. ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ. सो टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय.